दोस्तों, टॉप विनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अनुसूचियाँ याद करेंगे। हमारे संविधान में जो अनुसूची हैं उनको याद करने की ट्रिक हम लेकर आए आपके लिए। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इस ट्रिक को, फिर आप नहीं भूलेंगे। आप हम पे विश्वास रखिए आप। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन पहले देखो, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है संविधान में, तो वो उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। वो क्या हैगा, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद तक उसकी पूरी बातें लिखी गई हैं। देखो उसमें क्या लिखा है। उसमें राज्यों के नाम लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं देखो, अब राज्यों के क्या लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं। राज्यों और राज्यों के क्षेत्र, दूसरे क्या दिया है, राज्यों के क्षेत्रों, राज्यों के क्षेत्र संघ और राज्यों के क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं, मतलब उनकी राज्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक उसकी सीमाएं होंगी, ये इसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। देखिए हमको पता भी होना चाहिए 28 क्या है हमारे भारत में राज्य हैं अभी, और 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी तुम्हें पता हैगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी क्या कर दिया, 29 राज्य थे ना हमारे, अब उसको हटा के क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 2 मतलब 8 हो गए। अब 8 क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना आप, ऐसे भी याद कर लें। देखो इधर 28 में आके देखो 28 जी आपका क्या लिखा है, 28 लिखा है ना आपका। और ये 28 को पकड़ लेना कि ना, ये आखिरी बार 28 को पकड़ के कह देना यही हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। कब बस ठीक है। और अब देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की आपको। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या हैगा, राज्यों का उल्लेख हैगा, क्योंकि सीमाएं क्या होंगी। तो हम अगर कोई व्यक्ति है, मानो हम क्या होते हैं, मतलब ये मान लीजिएगा ये व्यक्ति हैगा, ठीक है। ये राज्य का, ये राज्य का क्या है, ये राज्य का क्या है, प्रथम प्रथम क्या है, प्रथम नागरिक है। ये व्यक्ति राज्य का प्रथम नागरिक है। हम क्या है, प्रथम नागरिक है राज्य के। तो राज्य से बना, देखो इधर बना राज्य, और प्रथम से बना यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है, राज्य का। याद हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो आप कैसे याद करते हैं हम। अब देखो दूसरी अनुसूची में क्या दिया है, दूसरी अनुसूची में दिया है कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है। देखो दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है वेतन, किसका, वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। कि जैसे देखो इधर, अब ये देखो आप, ठीक है, राष्ट्रपति का क्या वेतन होगा, राज्यपाल का क्या वेतन होगा, हमारे जज साहब हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका वेतन क्या होगा। तो और भी हो सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो उनके वेतन क्या होंगे, उनके वेतन की सीमा क्या होगी। तो उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। आप क्या कहोगे, मानो कोई व्यक्ति अगर है, एक व्यक्ति है, देखो इधर ये व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति है जहां पर वो बार बार क्या करता है, आप कहोगे उससे नहीं, आप कहोगे उससे नहीं, क्या बार बार वेतन भत्ते लेगा, क्या आप कहोगे उससे, क्या बार बार वेतन भत्ते लेगा क्या, मतलब वो आपसे कितनी बार, आपने कितनी बार कहा, 2 बार कहा ना आपने, क्या देखो आपने कितनी बार कहा, 2 बार कहा ना ये बात, क्या आप बार बार वेतन भत्ते लोगे क्या। देखो ये भी वेतन भत्ता 2 आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ भी देखो 1 बार 2 बार कहा उसने नहीं। तो दूसरी सूची में किसका उल्लेख किया गया, वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद हुआ बता देना आप, है ना। चलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरफ। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, ये आपसे बोल रहा है।
तीसरी अनुसूची में देखो उल्लेख किया गया, मैं बता रहा हूं आपको। देखो तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है किसका? शपथ और प्रतीक ज्ञान का। तो हमको सिर्फ क्या याद करना है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची में उल्लेख किसका किया गया है? शपथ का। जैसे कि सांसद शपथ लेंगे, सीएजी मतलब शपथ लेंगे, न्यायाधीश शपथ लेंगे, और भी हो सकते हैं आदि। तो उनको शपथ दिलाई जाएगी उनके पद पर बैठाने के लिए। तो हमको ट्रिक से याद करना है। तो देखो ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। अब देखो इधर ये क्या लिखा है? शपथ। क्या लिखा है? शपथ। 1 2 3 कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 3। तो शपथ में 3 शब्द हैं, तो तीसरी ये क्या हुई? अनुसूची। याद हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखो इधर अब चौथी अनुसूची का संबंध किससे हैगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, जो मतलब कि राज्यों में, जैसे कि विधानसभा की सीटें भी होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 230 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 है। तो मतलब ये विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन बोल रहा है राज्यसभा की सीट कितनी हैगी? राज्यसभा की जो सीट होती है राज्यों में, एमपी में तो कितनी है? एमपी में है आपकी 11, यूपी में है आपकी 31, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब कि मतलब सीटों का आवंटन का मतलब सीटों के विषय में बताया गया है किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किस सूची में? चौथी अनुसूची में। तो आप क्या कहोगे? आप देखो मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपके ना देखो इधर करवा चौथ क्या लिखा है? करवा चौथ को राजा सीट पर बैठेंगे। करवा चौथ के रोज राजा सीट पर बैठेंगे। तो चौथ से बना क्या? चौथी अनुसूची, ठीक है, ठीक है। और आपका राजा से बना राज्यसभा। क्या बना? राज्यसभा सीट। याद हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम। देखो इधर अब पांचवी अनुसूची का संबंध किससे हैगा? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों से हैगा। आपको आया समझ में इतना? अब पांचवी अनुसूची हम कैसे याद करते हैं वो देखो आप। पांचवी अनुसूची का संबंध हैगा किससे? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित पांचवी अनुसूची से हैगा, ठीक है। पांचवी अनुसूची का संबंध हैगा। अब ट्रिक हम देखते हैं, ट्रिक क्या है इसकी। अब देखो 1 2 3 4 5 कितने शब्द आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। देखो इधर ये क्या लिखा है? अनुसूचित। अनुसूचित में कितने शब्द आ रहे हैं? आप कहोगे 1 2 3 4 5। कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। तो अनुसूची किसका उल्लेख किस में किया गया? इनका उल्लेख पांचवी अनुसूची में। याद रखना आप। देखो जरा छठी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? अब ये याद रखना आप। छठी अनुसूची की देखो मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। ए ठीक है, एटीएम, ठीक है, डबल एम रखना है आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो आ से बना आपका क्या? असम। टी से ता से बना आपका क्या? त्रिपुरा। और इससे बना आपका क्या? मिजोरम। इससे बना आपका क्या? मेघालय। याद हुआ आपको? याद होना चाहिए, ठीक है ना। एटीएम याद रखना। छठी सूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य का।
अब देखो, इससे तो आप नहीं याद करेंगे, पता तो कैसे पड़ेगा कि राज्यों का उल्लेख किया गया है छठी सूची में कि ना। आप देखो इधर ठीक दे रहा हूँ आपको एक और मैं अब कि ना भाई, अच्छे 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 राज्य, अच्छे राज्य एटीएम, अच्छे राज्य कौन है? एटीएम। जहाँ एटीएम हो, जहाँ एटीएम है, एटीएम की सुविधा है, वहाँ पे वो अच्छे राज्य हैं। तो एटीएम याद रखना, अच्छे, अच्छे से याद रखना, अच्छे से हम बोलते हैं ना, अच्छे, अच्छे राज्य, अच्छे से क्या बना? छः बना, छः बारह शब्द, ये अच्छे। छठी अनुसूची में किस किस अच्छे राज्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि उसमें एटीएम की सुविधा हो। तो मतलब ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। हम देखो इधर, अब ये गलती हो गया थोड़ा, ये थोड़ा देखो इधर गलती हो गई है ना, ये क्या लिखा है? पुथा सातवीं, ठीक है ना, सातवीं। सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? संघ सूची, ठीक है, और राज्य सूची, समवर्ती सूचियों को शामिल किया गया है। अब देखो कैसे याद रखने हैं। देखो उधर, ये आप हो, मतलब कोई और कोई लड़का होगा, आप नहीं, कोई लड़का होगा कोई, ठीक है ना। जो कोई लड़का है, जो उसके उसके हाथ हैं, ये उसका ये हुए। अब ये उसकी क्या है? सोना बाबू है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। अभी इस लड़की की क्या हुई है? नई नई शादी हुई है। अब इसने क्या करा? इसने, अब इसने इस लड़के को, ये क्या है? बॉय से, ये क्या है? गर्ल से, यानी इसकी दोनों की शादियां हो गई। अब इसने क्या कर दिया? इसने, अब इसने सूची दी, ये लियाना, वो लियाना, ये लियाना, वो लियाना। मतलब इसने क्या करे? इसने इसने सात, इसने क्या लिए? सात फेरे। जैसे इसने सात फेरे लिए, तो भैया इसने क्या दे दी? सूची दे दी। तो याद रखना, सात फेस बना, सात भी अनुसूची में किससे संबंध, सात, जैसे ही सात भी अनुसूची में किससे संबंधित थे, यानी हमारे सात फेर हुए तो हमें सूची दे दी थी। तो सात भी अनुसूची वो सातवां मतलब कि जो आपकी सूची है, वो किससे संबंधित है? अनुसूची से, संघ सूची, समवर्त सूची से संबंधित है। याद रखना आप। और आप देखो इधर, आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ठीक है ना। आया समझ में? संविधान में जो 22 भाषाएं हैं ना, उनका उल्लेख संविधान इस आठवीं अनुसूची में किया। आपको कोई ट्रिक बता दो इधर, इसमें कितने शब्द आ रहे हैं लैंग्वेज में? लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? भाषा। क्या बोलते हैं? भाषा। और लैंग्वेज में कितने शब्द आ रहे हैं? 8, ठीक है ना। तो आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। भाषा में कितने शब्द हैं? 8, याद रखना, ठीक है ना, याद हो जाएगा। अब आती है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची है यानी भूमि में सुधार तथा जमींदारों उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों में विनिमय आदि को न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति से बाहर किया जा सके। इतना याद रखना बस, भूमि सुधार, ठीक है ना। तो मतलब आपसे कोई कहेगा कि भूमि सुधार, आप कहोगे भूमि सुधार हमसे नो, हमसे ना हो, हमसे ना हो पाएगा। नो यानी नो, भूमि सुधार हमसे नो हो पाएगा, यानी भूमि सुधार नो, भूमि का संबंध नो, यानी नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। याद हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची। इनमें जो अगर 10वीं अनुसूची में जैसे मतलब कि जो कोई विधायक सांसद बनता है ना, जैसे कि किसी सरकार को गिरा देता है, दूसरे में चला जाता है, उस पार्टी में चेंज चला जाता है, उस पार्टी में चला जाता है, तो जो विधायन सभा के सदस्य होते हैं उनको मतलब कि स्वतंत्रता है 10वीं अनुसूची के अनुसार कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो ट्रिक के ना, 10 बहाने करके ले गई दिल। क्या? 10, यानी 10 से क्या हुआ? 10वीं अनुसूची क्या हुआ? अनु अनुसूची हुआ, है ना, 10 से नहीं। अब
ले गई, क्या ले गई? दिल। दिल से क्या हुआ? दल, सॉरी, दल, दल बदल। ठीक है, याद रखना आप, इजीएगा, आपको याद इजी हो जाएगा। अब देखिएगा इधर आप, 11वीं अनुसूची पंचायती की शक्तियों से जिम्मेदारियों से संबंधित हैगा। कोई व्यक्ति हैगा, ठीक है, ये कोई व्यक्ति हैगा, ये यहाँ यहाँ कोई व्यक्ति हैगा, मतलब मान लीजिएगा ये कहेगा इससे कि बार बार, बार बार क्यों पंचायत कर रहा है। क्या कहा इसने? बार बार पंचायत क्यों कर रहा है, इसने यही कहा ना, बार बार क्यों पंचायत कर रहा है। तो बार बार ऐसे याद करना, बार बार यानी अब याद रख लेना आप, ठीक है ना। 11वीं में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायत संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सूची, इससे हैगा मतलब 12वीं सूची का संबंध हैगा किससे? नगर पालिका। अगर मान लीजिए घर के आप बड़े सदस्य हैं, अगर आपका काम नहीं होता है, समग्र आईडी में नाम नहीं जोड़ता है, तो आप क्या करते हैं? नगर पालिका के क्या करते हैं? बार बार चक्कर लगाते हैं नगर पालिका के, ठीक है ना। तो 12वीं सूची का संबंध किससे हैगा? नगर पालिका से। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।